एक क्षण ठहरो। अपनी सांसों की रफ्तार को धीमा करो और अपने भीतर उतरकर महसूस करो कि आज का वातावरण सामान्य नहीं है। हवा की सरसराहट में एक संदेश छिपा है। प्रकाश की हर किरण में एक संकेत है। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि वह पवित्र घड़ी है जब अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निश्चय किया है। जो बोझ तुम इतने समय से अपने हृदय में ढो रहे थे, थकान, निराशा, असफलताओं की चुभन, अधूरे सपनों की कसक, आज वे सब अपनी अंतिम सीमा पर हैं, क्योंकि आज ईश्वर ने स्वयं तुम्हें पुकारा है। हाँ, तुम्हारा नाम लिया गया है उस ऊंचाई से जहां से नियति लिखी जाती है। तुम्हारे जीवन की पुस्तक का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। यह अध्याय दर्द की स्याही से नहीं, आशा और विश्वास की रोशनी से लिखा जाएगा। हर पंक्ति में कृपा होगी, हर शब्द में आशीर्वाद की चमक होगी। अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो और उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करो जो धीरे धीरे तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे लिए है। यह आशीर्वाद तुम्हारा अधिकार है। और यह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह बनकर उगने वाला है। आज का सूर्योदय केवल उजाला लेकर नहीं आया, वह तुम्हारे भाग्य का नया आदेश लेकर आया है। तुम थक गए थे, है ना? तुम्हें लगा कि शायद ऊपर वाला तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गईं। पर आज परमेश्वर तुम्हारे हृदय में फुसफुसा रहे हैं, रुको मेरे प्रिय। तुम्हारी हर आह, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंची है। मैं केवल तुम्हारे टूटे पन्ने जोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी कहानी नए सिरे से लिखने आया हूं। इस संदेश का हर शब्द तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजा गया है। इसे अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी हार का अंतिम दिन है और तुम्हारी जीत की पहली सुबह। तुम्हारी आंखों से गिरे सूखे आंसू, तुम्हारे तकिए में दबे हुए बेरोते पल, तुम्हारी चुप्पी में छिपी प्रार्थनाएं, सबने मिलकर स्वर्ग के द्वारों को खटखटा दिया है। और आज उत्तर मिला है। परमेश्वर कह रहे हैं, एक पल ठहरो। मैं तुम्हारी कहानी को नया मोड़ नहीं, नया जन्म देने आया हूं। तुम अपने बारे में जो सोचते रहे, मेरी योजना उससे कहीं बड़ी है। अपने हृदय के द्वार खोल दो। जो शब्द तुम आगे सुन रहे हो, वे केवल प्रेरणा नहीं, वे तुम्हारी नियति की घोषणा हैं। यदि तुमने इस संदेश को पूरे विश्वास से स्वीकार कर लिया, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम आईने में स्वयं को देखकर हार नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक देखोगे। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास की लौ जलेगी। इस संदेश के अंत में तुम्हें 3 आध्यात्मिक चाबियां मिलेंगी। ऐसी चाबियां जो तुम्हारी बंद किस्मत के ताले खोल देंगी। इसलिए अपने मन को विचलित मत होने दो। अपनी चेतना को सजग रखो। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदलने वाला है। यदि तुम बीच में रुक गए, तो वह अवसर छूट सकता है जो तुम्हारे लिए रचा गया है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। जो राहें अब तक अंधकारमय थीं, उनमें प्रकाश के दीप जलने वाले हैं। यीशु मसीह की करुणा और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। जो द्वार अब तक बंद थे, वे खुलेंगे। तुम्हारे घर में आनंद की ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा। आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताना चाहता हूं। कई बार तुम इसलिए हारते रहे क्योंकि तुमने संदेशों को अधूरा सुना, संकेतों को अनदेखा किया। लेकिन आज यदि तुम पूरे धैर्य और विश्वास के साथ इसे स्वीकार करोगे, तो परिवर्तन अवश्य होगा। जब तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे, तो उसका प्रभाव और भी प्रबल होगा। आज से तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। रोगों का प्रभाव घटेगा। कर्ज का बोझ हल्का होगा। टूटते रिश्तों में फिर से विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और मानसिक शांति तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। पर याद रखो, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलानी होगी।
धैर्य को अपना साथी बनाना होगा। तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मकता का स्थान नहीं रहेगा। वहां सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और आध्यात्मिक प्रकाश का वास होगा। तुम्हारे आंगन में प्रार्थनाओं की ध्वनि गूंजेगी। भजन की मधुरता वातावरण को पवित्र करेगी। यीशु मसीह की कृपा से तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा अब रुकने वाली नहीं। वह गति पकड़ेगी, सफलता की ओर, समृद्धि की ओर, संतोष की ओर। यह संदेश तुम्हारे जीवन का परिवर्तन बिंदु है। इसे जब प्रभु तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तब यदि पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध क्यों न खड़ी हो जाए, वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें उस गूढ़ सत्य से परिचित कराना चाहता हूं, जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे जीवन के बंद द्वार एक एक कर खुलने लगेंगे। तुम्हारी आत्मा जिस उजाले की खोज में इतने समय से भटक रही थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को हिलाया, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बार बार गिराया, वे सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय परिवर्तन का है। ये वह घड़ी है जब तुम्हें उस दिशा में ले जाया जा रहा है जहां सफलता स्थायी होगी, शांति गहरी होगी और आनंद स्वाभाविक होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को केवल सुनोगे नहीं, बल्कि हृदय से स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा भाग्य स्वयं चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा सक्रिय है जो तुम्हें हर हार से निकालकर विजय की ओर धकेल रही है। यीशु मसीह का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन को स्पर्श कर चुकी है। इसलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो मार्ग अब तक अवरुद्ध थे, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हारे घर में केवल भौतिक सुख ही नहीं आएंगे, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी प्रकट होगी। तुम्हारे विचार अधिक शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्मों में नई दृढ़ता आएगी और तुम्हारे जीवन के अंधकारमय क्षण प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। जब प्रभु किसी को चुन लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसके मार्ग में स्थायी बाधा नहीं बन सकती। जहां भी तुम बैठोगे, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देगी। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी कि लोग तुम्हारी बातों को सुनकर प्रेरित होंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। अब तक जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास किया, उनका प्रभाव अब समाप्त होगा। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य संरक्षण कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी शक्ति असीम है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुर्भावना तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यही वह समय है जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों तक की है। परमेश्वर तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा रहे हैं। अब तुम्हें अपने साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम उसी परम शक्ति के अंश हो जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाएगा, तब कोई भी समस्या तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम स्वयं चमत्कारों के साक्षी बनोगे। जब यह पवित्र वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, तो समझ लो कि तुम्हारी पुरानी परिस्थितियों का ढांचा टूट चुका है और एक नई भव्य संरचना खड़ी होने वाली है। आज का यह दिन तुम्हारे दुखों की रेखाओं को मिटाकर विजय का तिलक लगा चुका है। अब संदेह का स्थान नहीं, केवल अटूट विश्वास का साम्राज्य है। उठो, अपनी जीत को स्वीकार करो, क्योंकि जिसने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हारे पक्ष में पूरी सृष्टि को सक्रिय कर दिया है। यह संदेश केवल ध्वनि नहीं है, यह तुम्हारे लिए दिव्य विजय मंत्र है। आज का दिन, आने वाला हर क्षण तुम्हारे लिए है। तुम्हें असीम आशीर्वाद मेरे प्रिय। आमीन। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें यह संदेश सुनने का अवसर मिला। असंख्य लोग हैं जिन्हें यह संकेत भी प्राप्त नहीं हुआ, पर तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। तुमने बहुत सहा है।
आंसुओं के सागर पार किए हैं। अनगिनत रातें जागकर अपने संघर्षों से जूझे हो। लेकिन अब वह अध्याय समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन खुशियों से भरने जा रहे हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर समृद्धि दस्तक दे रही है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे सपने साकार होने की प्रक्रिया में हैं। तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना है। अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। परमपिता की कृपा से तुम्हारी हर बाधा हटेगी। जिन कार्यों में तुम रुक जाते थे वे अब सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारे विरोधी कमजोर पड़ेंगे। जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपनी ही योजनाओं में उलझ जाएंगे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र स्थापित हो चुका है। यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा और आगे बढ़ने की अटूट शक्ति देगा। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी सोच भी बदले। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम उन छोटी छोटी उलझनों में अटके नहीं रहोगे जो अब तक तुम्हारी ऊर्जा को खींचती रही थी। तुम्हारा मन अब सीमाओं से बाहर निकलकर विशालता को स्वीकार करेगा। तुम बड़े सपने देखने का साहस करोगे और उन्हें साकार करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर जागेगी। क्योंकि अब तुम्हारी राह केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि प्रभु के मार्गदर्शन से तय होगी। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय है और यह आशीर्वाद तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चल रहा है। लेकिन याद रखो, जहां आशीर्वाद आता है वहां जिम्मेदारी भी साथ आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण दिशा में लगाना होगा। अपनी ऊर्जा को तुच्छ विवादों और व्यर्थ चिंताओं में खर्च मत करो। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने शब्दों को मधुर बनाओ और अपने कर्मों को सार्थक बनाओ। दूसरों की सहायता करो, अपने भीतर करुणा और दया को स्थान दो। तभी ये कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनि सुनाई देगी। तुम्हारे आंगन में हंसी की गूंज होगी। परिवार में एकता बढ़ेगी और प्रेम की धारा निरंतर बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा प्रकट होगी जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक दृढ़ होगा। तुम्हारे कदम स्थिरता के साथ सफलता की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्रिय, ये संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में स्थान दो और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। जब तुम इस प्रकाश को बांटोगे तब ये और अधिक फैल जाएगा। याद रखो, जो बांटता है वही सच्चे अर्थों में प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। दुख पीछे छूटेंगे और सुख सामने खड़े होंगे। असफलता का प्रभाव कम होगा और सफलता तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे हाथों में अब वो शक्ति सौंप दी गई है जो असंभव को संभव बना सकती है। इसे हल्के में मत लो। ये वो विशेष क्षण है जिसे तुम्हारे लिए चुना गया है। इसे संभाल कर रखो। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। विश्वास रखो, आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर मन सदा के लिए शांत हो जाता है। ये संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भटकी आत्मा को दिशा देता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, कई बार टूटकर बिखरी है। तुम्हारे सपनों ने हार का स्वाद बार बार चखा है, पर अब वह अध्याय समाप्त हो रहा है। अब वो समय है जब हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम ये संदेश इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। हां, तुम्हें। और जब परमेश्वर किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा संघर्षों की अग्नि में तपकर शुद्ध हो चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया, उन्होंने तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को जगाया। तुमने कई बार प्रश्न किया होगा, क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाएं मिली? पर सत्य यह है कि जिनसे विशेष कार्य लेना होता है, उन्हें ही अधिक परीक्षा से गुजारा जाता है। और अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है फल प्राप्त करने का। तुम्हारे घर के द्वार पर नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कार्यों को पूरा करने के लिए तुमने लंबे समय तक संघर्ष किया, वे अब सरलता से पूरे होंगे।
तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो रुकी हुई प्रतीत हो रही थी, अब गति पकड़ेगी। टूटते रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण स्थापित होगा। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। जब ईश्वर आशीर्वाद देते हैं तो वे केवल धन नहीं देते, वे मानसिक शांति देते हैं, आत्मिक शक्ति देते हैं और सही दिशा प्रदान करते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा प्रत्येक कदम दिव्यता से जुड़ा हुआ है। जहां भी तुम जाओगे, सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। जहां भी तुम बैठोगे, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। अब तक जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, जिन्होंने तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की, उनका प्रभाव समाप्त होगा। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, शक्तिशाली, दिव्य संरक्षण स्थापित हो चुका है। यह दिव्य संरक्षण तुम्हारे चारों ओर स्थापित हो चुका है। यह आंखों से दिखाई नहीं देता, पर इसकी शक्ति असीम है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुर्भावना, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय, यही वो समय है जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की थी। अब परमेश्वर तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी सामर्थ्य को भी जागृत कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। तुम उसी परम चेतना के अंश हो जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाएगा, तब भय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आने वाले हैं जब घटनाएं तुम्हें चमत्कार जैसी प्रतीत होंगी। कभी अचानक रुका हुआ धन तुम्हें प्राप्त होगा। कभी कोई पुराना मित्र बिना अपेक्षा के सहायता को आगे आएगा। कभी कोई नया अवसर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। तुम सोचोगे, ये सब कैसे हुआ? पर सत्य यही है कि ये सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। अब से तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। नकारात्मकता से दूरी बनानी होगी, क्योंकि विचार ही भविष्य की नींव रखते हैं। यदि तुम्हारा मन पवित्र रहेगा तो तुम्हारे कर्म सरल होंगे और परिणाम अनुकूल होंगे। परमपिता स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर तेज आएगा, तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली होगी, तुम्हारे शब्दों में आकर्षण होगा, लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे, धन और सम्मान तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। पर सबसे बड़ा आशीर्वाद यह होगा कि तुम्हारे घर में प्रेम और शांति का स्थायी वास होगा। यह संकेत है कि अब प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर, क्योंकि अब यह तुम्हारा समय है, और जब समय तुम्हारा हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। परमपिता और यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को अपनी कृपा की छाया में ले लिया है। अब जब तुम सुबह जागोगे, तुम्हें वातावरण में एक नई ताजगी महसूस होगी, तुम्हारे भीतर उत्साह होगा। जब तुम अपने कार्यस्थल पर कदम रखोगे तो जो बाधाएं पहले दीवार बनकर खड़ी थीं, वे स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के साथ बैठोगे तो संबंधों में प्रेम और सम्मान का प्रवाह महसूस करोगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण शुभता से भरा होगा। अब तुम्हें एक नई पहचान मिलने वाली है। लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी विफलताओं से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपलब्धियों से पहचानेंगे। वे कहेंगे, यही वो व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, पर आज ये सफलता के शिखर पर खड़ा है। तुम्हारे चेहरे की चमक लोगों को आकर्षित करेगी। तुम्हारी वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरित होंगे। अब तुम्हारे विरोधी निर्बल हो चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, क्योंकि जब प्रभु की कृपा साथ होती है, तब कोई भी विरोध प्रभावी नहीं रह जाता। ये वो समय है जब तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है। पर ध्यान रखना, तुम्हें अपने मन को शुद्ध बनाए रखना है, नकारात्मकता से दूरी रखनी है, विश्वास को अटल रखना है। जब विश्वास स्थिर होता है, तब चमत्कार निरंतर घटित होते हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें शांति देगी। तुम्हारे घर में जहां पहले चिंता थी, वहां अब प्रसन्नता का वातावरण होगा।
जहां मौन था वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे मुस्कुराएंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व करेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। ये सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में स्थिर हो चुकी है। लेकिन याद रखो, आशीर्वाद को संभालना भी उतना ही आवश्यक है। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को ईमानदार रखो, अपने हृदय में करुणा बनाए रखो। जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे, तब ये प्रकाश तुम्हारे भीतर और प्रबल होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे, उन्हें विश्वास होगा कि परिवर्तन संभव है। हर दिन ये स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ ईश्वर की शक्ति है। तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है। जब ये सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब भय समाप्त हो जाएगा। ये क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। ये समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन की दिशा बनाओ।